हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और रावली में। आज का हमारा विषय है लोनार लेक। ये लोनार क्रेटर है जो 52,000 साल पहले मिस्टीरियसली इंडिया में बना था। कुछ लोग कहते हैं इसका भगवान विष्णु से एक जुड़ा हुआ रहस्य है। क्या है लोनार लेक का रहस्य? लोनार लेक का जिक्र दैत्यसुदन नाम से स्कंद और पद्म पुराण में भी किया गया है। प्लेस्टोनियन युग के दौरान एक उल्का प्रभाव से इस झील का उल्लेख सबसे पहले स्कंद पुराण, पद्म पुराण और आईन अकबरी में किया गया है। यह बसाल्ट प्रभाव संरचना में निहित है। प्रकृति में खारा और क्षारीय दोनों है। भूवैज्ञानिकों, परिस्थितिवादियों, पुरातत्वविदों, प्राकृतिकवादियों और खगोलवादियों ने इस क्रेटर झील की परिस्थिति की तंत्र के विभिन्न पहलुओं पर कई अध्ययन करने की सूचना दी है। इसका इतिहास 50,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जो एक उल्का पिंड के टकराने से बना था। लोनार झील का औसत व्यास 1.2 किलोमीटर यानी 3,900 फीट है और यह क्रेटर रिम से लगभग 137 मीटर यानी 449 फीट नीचे है। उल्का क्रेटर रिम का व्यास लगभग 1.8 किलोमीटर यानी 5,900 फीट है। गोलाकार अवसाद के मध्य भाग में खारे पानी की झील है। क्रेटर की आयु आमतौर पर 52,000 साल से लेकर 60,000 साल वर्ष के अनुमान में बताई जाती है। 2007 में इस झील के जैविक नाइट्रोजन स्थिति स्थिरीकरण की खोज की गई थी। आईन अकबरी लगभग 1600 ईस्वी में लिखा गया था। नामक एक ऐतिहासिक दस्तावेज में कहा गया है कि पहाड़ कांच और साबुन बनाने के लिए सभी आवश्यक चीजें पैदा करता है और यहाँ सॉल्ट पीटर का काम होता है, जिससे एकत्र किए गए शुल्क से राज्य को काफी राजस्व प्राप्त होता है। इन पहाड़ों में खारे पानी का एक झरना है, लेकिन बीच और किनारों का पानी एकदम ताजा और मीठा है, जो कि चौंकाने वाली बात है। झील के चारों ओर कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश आज खंडहर होने की अवस्था में है। लोनार शहर के केंद्र में दैत्यसुदन नाम का एक मंदिर को छोड़कर, जो विशाल लोनासुर पर विष्णु की जीत के सम्मान में बनाया गया था। लोनासुर एक जमाने में असुर था जिसका वध विष्णु ने किया था। उसी के नाम पर इस क्रेटर का नाम पड़ा है। यह प्रारंभिक हिंदू वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। विष्णु मंदिर, वाघ महादेव, मोरा महादेव, मुगलियाचा मंदिर और देवी कमलजा देवीय क्रेटर के अंदर पाए जाने वाले अन्य मंदिर। दैत्यसुदन मंदिर की बात की जाए तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि लोनासुर नाम का एक राक्षस उद्दंड हो गया और उसने आसपास के देशों को तबाह कर दिया। उसने देवताओं को चुनौती दी। लोगों ने भगवान विष्णु से उसे नष्ट करने की घोषणा की या प्रार्थना की, कह सकते हैं। इसलिए उन्होंने दैत्यसुदन नाम के सुंदर युवक का रूप धारण किया और राक्षस की बहनों से राक्षस के छिपने के स्थान के बारे में पता लगा लिया। उन्होंने मांद का ढक्कन हटा दिया, राक्षस को नष्ट कर दिया और वर्तमान लोनार झील को राक्षसों की गुफा होने का दावा भी किया जाता है। पानी उसके खून में मिल गया था और नमक उसके मांस के माध्यम से पानी में मिल गया था। दैत्यसुदन मंदिर चालुक्य राजवंश का विष्णु मंदिर है, जिसने 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मध्य और दक्षिणी भारत पर शासन किया। यह हेमंडपंथी वर्ग से संबंधित है और एक अनियमित तारे के रूप में बना है। इसमें खजुराहो के मंदिर की तरह कई नक्काशी है। इस मंदिर का देवता उच्च धातु सामग्री वाले अयस्क से बना है, जो पत्थर जैसा दिखता है। मंदिर की छत पर नक्काशी है। बाहरी दीवारों पर नक्काशीदार आकृतियां से ढकी हुई है और मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर है और अधूरी छत टावर के लिए एक इच्छित पिरामिड आकार का सुझाव देती है। लोनार के में दैत्यसुदन का मंदिर हेमंडपंथी शैली का सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर के पीछे मुख्य स्थान पर सूर्य की खड़ी छवि से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से सूर्य देवता को समर्पित था। हालांकि वर्तमान स्वरूप में यह अपने दैत्यसुदन अवतार में भगवान विष्णु का वैष्णव मंदिर है। ऐसी कहानी है कि लोनासुर या लवनासुर नाम का एक राक्षस अपनी बहनों के साथ इस इलाके में रहता था। उसने भगवान विष्णु ने उसके दैत्यसुदन अवतार में मार डाला, इसलिए उनका नाम यह पड़ गया। यह मंदिर 105 फीट लंबा और 84 फीट चौड़ा है। यहाँ एक वृक्ष कक्ष मंदिर है। सबसे भीतर गर्भगृह है, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति लवनासुर के ऊपर खड़ी है। लवनासुर का अर्थ होता है लवन, का अर्थ होता है नमक और असुर का अर्थ होता है दानव, यानी कह सके कि नमक वाला दानव। मूल मूर्ति के गायब हो जाने के बाद वर्तमान मूर्ति नागपुर के भोले से शासकों द्वारा बनाई गई दूसरे कक्ष को अंतराल कहा जाता है, जहाँ व्यक्तिगत पूजा की जाती है। इस खंड की छत पर पौराणिक कथाओं की सुंदर झलकियां देखी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा लवनासुर का वध तथा लोनार के धार का आविर्भाव, कंस और कृष्ण की कहानी, नरसिम्हा हिरण्यकश्यप की कहानी और अंत में
रस क्रीड़ा की कहानी। सबसे भारी कक्ष में सभा मंडप कहा जाता है, जो सामूहिक प्रसाद और प्रदर्शन करने के लिए होता है। यह भाग और प्रवेश द्वार समग्र रूप से मंदिर की शैली और निर्माण तत्वों में मेल नहीं खाता। क्षतिग्रस्त या अधूरे मंदिर की ईंट का काम बाद में जोड़ा गया था, जिसका श्रेय 10वीं शताब्दी के बाद हुआ विभिन्न आक्रमणों को दिया जा सकता है। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। मंदिर के पीछे मुख्य स्थान पर सूर्य देवता की एक छवि है, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह उन्हें समर्पित किया गया होगा। दक्षिण की ओर वाले स्थान पर चामुंडा की प्रतिमा है। मंदिर के कई बार यानी उत्तर में नरसिम्हा है। ये तीनों ताके अपने आप में छोटे छोटे मंदिरों की तरह बने हुए हैं, जिनमें विस्तृत स्तंभ, आधार और सजावट है। मंदिर में अलग अलग सजावट वाली कई चोटियां हैं, जिनमें प्रतिष्ठित कलात्मक महत्व वाली छवियां हैं। कई छवियां देवताओं या पुराणों की घटनाओं को दर्शाती है। बात करेंगे लोनार कैरटेकर के रहस्यों की। ये लेख कभी कभी रंग बदलता है, यानी गुलाबी हो जाता है, जो ये रहस्य है, और आज तक कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर पाया है कि ये रहस्य क्यों है और ये कलर कैसे चेंज होता है। बारहमासा धाराओं के कारण झील का पानी खारा, सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट फ्लोराइड और अत्यधिक क्षारीय है। पीएच लेवल 11 बताया गया है। सीता नहानी, ऐसा माना जाता है कि सीता ने वहां स्नान किया था। यह मीठे पानी है, जहां तीर्थयात्री आमतौर पर स्नान करना पसंद करते हैं। 2 और छोटे क्रेटर मौजूद हैं। अंबर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और 300 मीटर व्यास वाली गणेश झील है। माना जाता है कि उल्कापिंड के छोटे टुकड़ों के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी, जो संभवतः मुख्य पिंड से अलग हो गई, जो संभवतः पृथ्वी के 600 मीटर गहराई तक चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक साक्ष्य सामने नहीं आ पाए हैं। यह चट्टान कांच के क्रिस्टलीय मोतियों और चाक की तरह दिखती है, जैसा कि चंद्रमा की सतह पर नाभिक द्वारा पाया गया था। आरंभिक प्रचंड ताप और बाद के शीतलता के कारण कांच जैसा स्वरूप विकसित हुआ है। सबसे भारी सतह इजेक्टा ब्लैंकेट वाली है, जिसमें खनिज संभवतः 400 मीटर की गहराई तक फैला हुआ है। कुछ पत्थर पानी में तैरते हैं तो कुछ चुंबकीय गुण होता है। जैसे कि बताया गया है कि पॉलीथीन प्लास्टिक घुल जाती है और खारे पानी के कारण संरचना के कुछ पत्थर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्रेटर के पास एक दुर्लभ खनिज मस्केलिनाइट पाया गया है। पानी के नमक के अलग अलग नाम हैं, जैसे दल्ला, सफेद क्रिस्टलीय, खुप्पल, कार्बोनेट और क्लोराइड वाला मिश्रण, पीपाड़ी अक्सर गुलाबी रंग का, और भुस्की यानी परतदार पाउडर। जंगल जैसे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव है। वह झील के खारे पानी के बावजूद भी जीवित रहते हैं। इसमें 14 प्रकार के शैवाल होते हैं। पौधों में कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, नीलगिरी, नींबू घास, बांस और सागौन शामिल है, जबकि मोर, क्रेन, खरगोश, हिरण, बंदर, सांप, छिपकली, नेवला, लोमड़ी, रंगीन पक्षी और उनकी सुखद चहचहाट और भारद्वाज, कोयल, तोम्बारी, चांदोल जैसे जानवर भी शामिल है, और क्रंच भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के में औषधीय महत्व की कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। जानवरों की आंखों की बीमारी के लिए सफेद डोरली, त्वचा रोग के लिए भोई, रिगनी, सुजाक और सूजन के लिए काल, राजहंस, घाव बढ़ने के लिए अर्जुन, सरोदा या लाल कतरा पाया जाता है। काली खांसी के लिए अदुलसा के पत्ते, बुखार के लिए कड़वा नेता, सिरदर्द के लिए रामकटी, एनीमिया और ल्यूकेमिया या पीलिया के लिए सफेद या लाल वासु, अस्थमा के लिए सफेद रुई और बालों की समस्या के लिए कांटेदार कोराटी, गर्भधारण के लिए काली पिठोरी, जहर की दवा के लिए रतौंदी का फूल और कई अन्य भी प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल और नए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।